अब स्वामी जी देखिए, आज जब दालों को लेकर चर्चा हो रही थी और उससे पहले जब हम रिसर्च कर रहे थे तो मैं सोच रही थी कि मैं राजस्थान से आती हूँ और राजस्थान में तो पंचमेल दाल का चलन है। 5 तरीके की दालों का मिश्रण बनाकर और फिर उसे खाना, तो कितना पौष्टिक आहार ये हुआ करता है। बहुत से लोगों की थाली से पंचमेल दाल कम हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे अंचल ऐसे राजस्थान के भी जहां पर हर दूसरे दिन पंचमेल दाल बनती है। अब उसके पीछे का कारण क्या है, ये अब समझ में आया इस रिसर्च के बाद। स्वामी जी, एक रिसर्च और कहती हूँ, WHO के अनुसार दुनिया की करीब 40% आबादी कभी ना कभी पाचन की समस्या से जूझती है। क्या हमारी प्लेट में दाल जैसी प्रोटीन रिच चीजें इस समस्या को कम कर सकती हैं? हरी मूंग की दाल हो गई, मूंग मसूर हो गई, उड़द की दाल हो गई। अच्छा, कहते हैं उड़द की दाल बाई करती है। कितनी क्वांटिटी में उड़द की दाल खानी चाहिए या कितनी क्वांटिटी में चना दाल खानी चाहिए कि वो बाई ना करे? देखो, उड़द है, चना है, छोला है, ये सब ना ज़्यादा मात्रा में नहीं। एक कटोरी दाल चाहे उड़द की खाओ, चाहे छोले खाओ, चाहे चने खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बात तब आती है जब लोग जो है रोज खाते हैं। सप्ताह में एक दिन खाओ ना। अर्थराइटिस वाले भी एक दिन उड़द की दाल खाएंगे। उड़द तो सबसे ज़्यादा ताकतवर दाल है। उड़द में सबसे ज़्यादा ताकत है, सबसे ज़्यादा पौष्टिकता है, पोषण है। चने में सबसे ज़्यादा, चना में, छोला में सबसे ज़्यादा प्रोटीन है। लेकिन रोज़ मत खाओ ना। सप्ताह में एक दिन चने की खाओ, एक दिन उड़द की खाओ, एक दिन जो है वो चने मोटे वाले काबली चना बोलते हैं उसको खाओ, एक दिन मूंग की दाल खाओ, एक दिन अरहर की, एक दिन मसूर की। तो सप्ताह के 7 दिनों में 7 तरह की दालें खा लो ना। मूंग है, मोठ है, उड़द है, अरहर है, मलका है, फिर मिक्स दाल जैसे आपने कहा उसको खाओ। तो ये एक तरह की दाल रोज पक रही है रसोई में। हमारे घर में तो मूंग खाया जाता है और किसी किसी घर में तो धुला हुआ मूंग। अरे मेरे राम राम राम, धुली हुई कोई दाल त्वक्वा ऐसा औषधि राम सारा, धुली हुई कोई भी दाल अच्छी नहीं। अब क्या करें, ये जो है वैसे तो चने की दाल भी बिना धुली अच्छी होती है, लेकिन ये चने की दाल और ये अरहर की दाल ये तो धुली हुई लोग ज़्यादा खाते हैं। बाकी कम से कम बाकी तो मत खाओ। कभी कभी खा लिया चलो, धुली मूंग या धुली उड़द तो, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करें कि नेचुरल रूप में इनका सेवन करें। तो दालें जो है छिलके वाली और अलग अलग दिन अलग अलग दाल, और सारे मिलेट्स, किसी दिन रागी, किसी दिन जवार, किसी दिन बाजरा, किसी दिन मकई। अब कोई कहे कि जी जैसे आप कह रहे थे ना उड़द की दाल थोड़ी बाई करती है, बाजरा थोड़ा गर्मी करता है। अरे लोग मुर्गा खाते हैं, अंडा खाते हैं और इतने मिर्ची मसाले खाते हैं, इतने गरम गरम चीज़ें खाते हैं। राजस्थान में तो कहीं कहीं तो 12 के 12 महीने लोग बाजरा खाते हैं। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर में मैंने देखा है और 100 साल के लोगों से मैं मिला हुआ हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। बात तो सही है। किसी दिन रागी खाओ, किसी दिन बाजरा, किसी दिन जवार, किसी दिन मकई, किसी दिन चौलाई, किसी दिन चावल भी खा लो, किसी दिन गेहूँ भी खा लो, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे आपने मिक्स दाल की बात की तो मिस्सी आटा खाओ ना, मिक्स आटा। तो ये ऐसे बैलेंस बनाए तो, और तेल भी किसी दिन तिल का, किसी दिन सोयाबीन का, किसी दिन जो है वो सरसों का, किसी दिन राइस ब्रान, किसी दिन नारियल, ऐसे अलग अलग तेल, अलग अलग दालें, अलग अलग आटा, और फिर अलग अलग फ्रूट्स, अलग अलग ड्राई फ्रूट्स, अलग अलग शाक सब्जियाँ। ऐसे एक ये जो विविधता की संस्कृति है ना हमारी, ये बड़ी जबरदस्त है। आहार की दृष्टि से भी, विचार की दृष्टि से भी, सांस्कृतिक दृष्टि से भी, राजनीतिक दृष्टि से भी। ये विविधता में जो एकता और एकता में अनेकता, अनेकता में एकता का ये जो सूत्र है, ये संस्कृति का भी है और स्वास्थ्य का भी है जी। तो मंडूकासन भी थोड़ा लंबा करें पाचन के, यानी विविधता, अलग अलग तरीके की दालें, एकता एक साथ मिलकर बना दें और फिर अनेक तरीके के पोषण जो है एक ही कटोरी में पा लें।